हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 11th ऑफ सितंबर एंड 10th ऑफ सितंबर। दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। जैसे आप जानते हो कि मेरी पॉलिसी है कि अगर जिस भी दिन वीडियो नहीं आता है तो मैं अगले दिन दोनों दिन के करा देता हूं। इसी के साथ जो नए बच्चे हैं उन सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी खत्म करा दी है। व्हाट आई मीन्स 50 लेक्चर पूरे हो चुके हैं इंडियन पॉलिटी के। अब देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना, चैनल पर जाओगे प्लेलिस्ट में आपको एक इंडियन पॉलिटी का फोल्डर मिलेगा जिसमें 50 लेक्चर अपलोडेड है। देख लेना, आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। इसी के साथ आपको एक और फोल्डर मिलेगा इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें मैं 14 लेक्चर कंप्लीट करा चुका हूं। व्हाट आई मीन्स 80% मैं इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करा चुका हूं। देख लेना, आपकी इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाएगी। बड़े हैं बट रिलीवेंट है वो लेक्चर, 1 घंटे 1.5 घंटे के हैं। इसी के साथ एक और फोल्डर मिलेगा एडिटोरियल फोल्डर, जिसमें मैंने आपको इंडिविजुअल वीडियो कराए हैं, वो भी देख लेना, जो कि आपकी नॉलेज को और एक्सपांड करेगा। चलते हैं। देखो, ये लेक्चर सुबह 7 बजे आता है। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे ये वीडियो आएगा सुबह रेगुलर आपको 7 बजे मिलेगा मॉर्निंग में, एक्सेप्ट संडे। संडे को ये वीडियो नहीं आता है। चलते हैं। ये वीडियो मैंने कल ही शूट करा है नेपाल में। जैसे आप जानते हो कि नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहा है, बट यूट्यूब पर आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। इवन न्यूज चैनल वाले कई सारी बातें कर रहे हैं, बट वो कंसोलिडेट करके एक वीडियो में नहीं बता रहे हैं कि क्या रीजन है और इंडिया सपोर्ट क्यों कर रही है। बट मैंने 15 मिनट में आपके लिए इतना रिलीवेंट वीडियो बनाया है जिसमें आपको नेपाल में जो सिचुएशन चल रही है उसका कारण क्या है, इवन 2024 से लेकर अभी तक की कंडीशन क्या हो रहा है नेपाल में, वो मैंने आपको पूरा कंसल्ट करके एक वीडियो में 15 मिनट में कंप्लीट करा दिया। देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। What is the name of operation started by Indian Army for rescue and restored key infrastructure and flood hit Punjab, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये पूछ रहा है कि बताइए, अभी इंडियन आर्मी ने जो कि 3 स्टेट में फ्लड आया है, जैसे आप जानते हो हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब में, यहाँ पर एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। उस ऑपरेशन का नाम क्या है और वो ऑपरेशन करेगा क्या? रेस्क्यू एंड रीस्टोर दी की इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हिट बाई दी फ्लड। क्लियर? और वो ऑपरेशन है ऑपरेशन राहत। क्या नाम है? ऑपरेशन राहत। अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का और सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। विच स्टेट ऑफ इंडिया सेट अप स्पेस सिटी विद स्काई रूट एरोस्पेस एंड 2 डिफेंस हब। ये पूछा है कि बताइए किस स्टेट ने अभी स्पेस सिटी एंड स्काई रूट एरोस्पेस और 2 डिफेंस हब सेटअप करे हैं। तो वो है आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू, जैसे आप देख पा रहे होंगे। और स्पेस सिटी सेटअप करी है त्रिपुरी में। क्लियर? देन आफ्टर स्काई रूट एरोस्पेस एंड 2 डिफेंस हब, ये सेटअप करे हैं कहां पर? मड़ाका सीरा में। क्लियर? यहां पर सेटअप करे हैं। आंध्र प्रदेश अच्छा इनिशिएटिव ले रही है, अपनी स्टेट को डेवलप कर रही है। चंद्रबाबू नायडू अच्छा काम कर रहे हैं। Who has been conferred Camel International Award 2025 for Global Business Leadership at Dubai Ceremony। ये पूछा है किसको अभी अवार्ड मिला है? कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 और ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? दुबई में मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इंडिया से एक एनआरआई बिजनेसमैन है। कौन है? एनआरआई बिजनेसमैन है, और इनको ये अवार्ड दिया है, जो कि पलक्कड़ से है। कहाँ से है? पलक्कड़ से बिलोंग करती हैं। और पलक्कड़ कहाँ पर है? केरला में है, याद रखना। और ये बिजनेसमैन है यूनिस अहमद। क्या नाम है? यूनिस अहमद को अभी कैमल इंटरनेशनल अवार्ड मिला है दुबई के अंदर, याद रखना, फॉर ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप के लिए। विच मिनिस्टर डेलीगेट इन 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस इन दुबई। ये पूछा कि बताइए हमारे इंडिया से कौन से मिनिस्टर गए थे 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में, जो कि दुबई में हुई है। और हमारे इंडिया से मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे। और इसमें क्या डिस्कस हुआ? इसका मेन फोकस क्या है? तो मेन फोकस है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? सेकंड फोकस क्या है? सेकंड फोकस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंटीग्रेशन। क्या है? यूपीआई इंटीग्रेशन। थर्ड क्या है? ग्लोबल पोस्टल कोऑपरेशन। क्या है? ग्लोबल पोस्टल कोऑपरेशन। इसके 3 फोकस एरिया है।
इसी पर डिस्कस किया गया है। और हमारे इंडिया से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है, ये गए थे 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में। विच डेज ऑब्जर्व किया वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। ये वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 8 सितंबर को। और 2025 की थीम भी याद रखना, 2025 की थीम है हेल्दी एजिंग। क्या है? हेल्दी एजिंग। क्लियर? ये थीम है 2025 की, 8 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। क्या? वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। Which ministry has started स्वच्छता ही सेवा 2025 कैंपेन? स्वच्छता ही सेवा, जैसे आप जानते हो क्लीननेस ड्राइव। क्या है? क्लीननेस ड्राइव। देश को साफ रखना है, इसके लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बड़ी जरूरत पड़ेगी। हर आदमी को अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और ये हर साल कैंपेन होता है और स्टार्ट होता है 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक चलता है। क्लियर? अब ये पूछ रहा है कौन कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। तो देखो, सबसे पहली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, और दूसरी मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्या? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और थर्ड मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीपी राधाकृष्णन इलेक्टेड विच नंबर वाइस प्रेसिडेंट। तो सीपी राधाकृष्णन कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बन गए? तो ये 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, अगर देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग कितनी थी? तो वोटिंग जो थे 781 वोट एलिजिबल थे। और कौन वोट देता है? ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जिसमें से 781 एलिजिबल थे, 767 ने वोट किया। और राधाकृष्णन जी को 452 वोट मिले। 300 वोट किसको मिले? जो कि यूपीआई और इंडियन अलायंस से थे। कौन? जस्टिस रेड्डी। कौन थे? जस्टिस रेड्डी। जीत किसकी हुई? एस राधाकृष्णन। और 15 वोट इनवैलिड हो गए। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, पूछा जाएगा आपसे। 15th वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। हु हैज टेकन चार्ज एज CSIR NISCPR ऑन 9 सितंबर। ये पूछा है कि बताइए किसने अभी चार्ज ले लिया है डायरेक्टर ऐसा CSI NISCPR। ये क्या है NIS? तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। क्लियर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। अभी इसके नए डायरेक्टर मैम बन गई हैं और इनका नाम है डॉक्टर गीता वानी रायासम। क्लियर? डॉक्टर गीता वानी रायासम। Sport Authority of India and NCSSR has signed a memorandum of understanding with which IIT to integrate cutting edge science and indigenous innovation into sports। ये पूछा कि बताइए, अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, एक सेंटर है जिसको बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च। अब इसने अभी MOU साइन किया है किस IIT के साथ कि स्पोर्ट्स के अंदर क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करना चाहिए, जिससे स्पोर्ट्स में भी इंडिजिनस इनोवेशन हो सके। और वो है IIT दिल्ली के साथ अभी MOU साइन हुआ है। किसका? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक सेंटर है जिसको बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च। याद रखना। इंडियन नेवी लॉन्च एट 11th ACTCM बार्ज LSAM 25 इन विच सिटी ऑफ इंडिया। ये अभी इंडियन नेवी ने सेटअप किया है, लॉन्च किया है और थाने में लॉन्च हुआ है। और ये करेगा क्या कि इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस के इंडिजिनस का प्रोडक्शन करेगा। इंडियन आर्मी हैज जॉइन एक्सरसाइज जपाट 2025 विद विच कंट्री। देखो, इंडियन आर्मी पहुंच चुकी है रशिया में पहुंच चुकी है। वहां पर जपाट एक मिलिट्री एक्सरसाइज होगी
और ये चलेगी 10th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और 16th ऑफ सितंबर तक चलेगी। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इसका मेन मोटिव होता है कि इंटरऑपरेबिलिटी वी कैन से कोऑपरेशन बिटवीन बोथ कंट्री। क्लियर? देखना आप, चलते अपन आगे। और ये रशिया है इसका आंसर। विच इट इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ये पूछा कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो 10th ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे आप जानते हो कि मैं हर बार बोलता हूं, सुसाइड इज नॉट अ लास्ट ऑप्शन बट मेकिंग और शेपिंग द फ्यूचर ऑफ योर लाइफ इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन। क्लियर? तो क्या है, इस बार थीम भी रखी गई है 2025 की थीम है इसकी चेंजिंग नर्चर, चेंजिंग नर्चर नहीं, चेंजिंग द नरेटिव। नरेटिव चेंज करोगे तभी तो आप सुसाइड करने से रुकोगे। सुसाइड नहीं करना है, सेव करना है अपने फ्यूचर को। जो आपने सीखा है वही करना, वही फ्यूचर आपका चेंज करेगा। क्लियर? चलते अपन आगे। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। व्हाट आई मींस 11th ऑफ सितंबर एंड 10th ऑफ सितंबर दोनों दिन के मैंने आपको करंट अफेयर के एमसीक्यू करा दिए। याद रखना, मेरी पॉलिसी है कि अगर किसी भी दिन लेक्चर मिस होता है तो मैं आपको दोनों दिन के कराता हूं अगले दिन। तो वेट करिए, जिस दिन नहीं आता उस दिन आराम करिए, अगले दिन का वेट करिए। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।